बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का फैसला। ज़राए के मुताबिक गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध तैनात किए जाने का इम्कान है। जावेद आलम ओढ़ो को चेयरमैन एंटी करप्शन तैनात किया जा सकता है। एडिशनल आईजीज, जोनल डीआईजीज, एसएसपीज के तबादले मुतवक्के हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा ये तबादले कब तक मुतवक्के हैं? बिल्कुल जी, रमजान से कबल ही जो है ये फैसले कर लिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध में ओहदा संभालते ही जो है वो कराची समेत सिंध भर में बड़े पैमाने पर पुलिस के तबादलों और तकर्रियों का जो है वो फैसला कर लिया गया है और जल्द ही इसका इम्कान है। रमजान मुबारक की आमद से कबल शहर में मुख्तलिफ थानेदारों के तबादले भी शुरू कर दिए गए हैं और इसी तनाजुर में कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और शहर में इलेक्शन के दौरान और उसके बाद से जो है वो मुतादिद वाक़यात इस तरह रुनुमा हुए और फायरिंग के वाक़यात में जो है वो शहरियों की जानें भी गई हैं। इसी तनाजुर में जो है वो बड़े पैमाने पर कराची समेत सिंध की भी जो आला क़यादत है यानी कि पुलिस के ओहदे जो है उनके तकर्री और तबादलों का इम्कान है। जी ठीक है जावेद, अभी आप हमारे साथ मौजूद रहिए। और रमज़ान मुबारक से कबल अवाम के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। दूध, चीनी, आटा, दालों और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं। इस हवाले से रिपोर्ट। अवाम को रिलीफ देने के लिए सिंध सरकार का एक्शन। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पर कंट्रोल प्राइस लिस्टें जारी कर दी गईं। दूध की होलसेल कीमत 188 रुपए और रिटेल 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर। चीनी की होलसेल कीमत 123 रुपए फी किलो जबकि रिटेल प्राइस 130 रुपए मुकर्रर। आटा होलसेल 123 रुपए और रिटेल 128 रुपए फी किलोग्राम पर फरोख्त होगा। चक्की आटे की रिटेल कीमत 140 रुपए मुकर्रर की गई है। बकरे के गोश्त की कीमत 1700 रुपए मुकर्रर। बीफ हड्डी वाले गोश्त की कीमत 635 रुपए फी किलो मुकर्रर। बीफ बगैर हड्डी वाले गोश्त की कीमत 795 रुपए किलो मुकर्रर। मुर्गी का गोश्त 598 रुपए फी किलोग्राम कर दिया गया है। दाल चना होलसेल 185 रुपए और रिटेल 204 रुपए कीमत मुकर्रर कर दी गई। काबली चना होलसेल 330 रुपए और रिटेल 363 रुपए मुकर्रर है। काला चना होलसेल 165 रुपए और रिटेल 182 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर। बेसन होलसेल 190 रुपए और रिटेल 209 रुपए फरोख्त होगा। कर्नल बासमती चावल होलसेल 335 रुपए और रिटेल 369 रुपए कीमत मुकर्रर। पिसी मिर्च होलसेल 540 रुपए और रिटेल 594 रुपए कीमत मुकर्रर। आलू समोसे 60 ग्राम 33 रुपए फी कीमत मुकर्रर। मिक्स पकोड़े 560 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर। जलेबी 440 रुपए किलो कीमत में फरोख्त होगा। फेनी और खजला 690 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का इतलाक हो गया, लेकिन खरीदारी के लिए आने वाले शहरी आटा ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का इतलाक हो गया, लेकिन शहरी मुतमईन ना हो सके। आटा गायब और अशिया महंगी होने का शिकवा करने लगे। आटे की खरीदारी के लिए आने वाले शहरी मायूस दिखाई दिए। कहा यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नहीं मिलता और अशिया भी महंगी है। यहाँ पे आटा कभी मैंने नहीं लिया, लेकिन घी लेता हूँ तकरीबन 150 रुपए का फ़र्क पड़ता है। यहाँ नहीं मिलता, मैंने कभी लिया नहीं है। यहाँ से 2-3 दफ़ा आया लेकिन खाली था, आटा नहीं। यहाँ भी महंगी है, उधर भी महंगी है, इधर भी कुछ सस्ता नहीं हमारा। यूटिलिटी स्टोर्स के नुमाइंदे बताते हैं कि BISP में रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर चेक किया जाता है। प्रोग्राम में शनाख्ती कार्ड का इंदराज होता है तो उसके मुताबिक कीमतों पर अशिया फराहम की जाती है। शनाख्ती कार्ड जो रजिस्टर्ड है ना बेनज़ीर इनकम बोर्ड में, वो लगाते हैं और जिनके आ रही है PMT 60 तक अभी कर दिया है। जो जिनकी आ रही है तो उनको सामान दे रहे हैं, अब सबको मिल रहा है। तकरीबन चीनी भी, घी भी, हर चीज़ वाफर पड़ी हुई मिल रहा है। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर 7.5 अरब रुपए का रमजान पैकेज दिया गया है, जिसका इतलाक चांद रात तक रहेगा। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वसीम इफ्तिकार, सिटी 21। असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद डॉक्टर आसिफ की ज़ेर निगरानी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दर्जनों कैबिन, स्टैंड, ठेले पथारे जब्त कर लिए गए। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। इलेक्शन 2024 की जिम्मेदारियां पूरी होते ही असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद मुतहर्रिक हो गए। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ आस्तीनें चढ़ा ली। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आसिफ ने गोल्ड मार्केट नाज़िमाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान दर्जनों तजावुज़ात खत्म कर दी।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی مہربانی۔ اچھا دیکھیں، مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، ٹی ایم سی ہے، کے ایم سی ہے، اینٹی انکروچمنٹ ہے اور علاقہ پولیس ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم جو ہیں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنر سینٹرل کے احکامات پہ۔ اچھا اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے کو متعدد بار ان وارننگ تھی کہ بھائی آپ جو ہیں اپنے شاپ کے اندر تک رہیں تاکہ جو آمد رفت ہے آپ کے گاہکوں کی وہ کنٹینیو رہے۔ اینٹی انکروچمنٹ فورس کے افسر کے مطابق دوران آپریشن صورتحال قابو میں رہی۔ ہمیں اے سی صاحب کی ہدایت پہ ہم اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو پہ ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے علاقے محلے نے ابھی تک کوئی بھی ایسی وہ نہیں کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اریسٹنگ یا وہ کرنا پڑے، لیکن اللہ کا شکر ہے سب تحمل سے چل رہا ہے کام۔ دکانوں پہ لگاتے ہیں، آگے جگہ بن رہی ہے یہاں پر، سمجھے بھیا، اس کی صفائی کرے، اچھی بات ہے یہ، اور بہت اچھی ہماری ورکنگ۔ یہاں پہ بہت زیادہ انکروچمنٹ کے معاملات خراب تھے، لیکن ہم نے بالکل کلیئر کر دیا اور سافٹ انکروچمنٹ بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا لائحہ عمل بنائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد نے بتایا کہ وہ جلد پرائس کنٹرول چیکنگ کا سلسلہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ کے ایم سی غیر قانونی پارکنگ ختم کرنے میں ناکام، کراچی کے واسیوں کے لیے پارکنگ ایک اہم مسئلہ بن گیا۔ طارق ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر اسلم بھٹی کہتے ہیں کہ بازار میں چارج پارکنگ کے نام پر غیر قانونی پارکنگ مافیا سے شدید پریشانی ہے۔ ایاز رانا کی رپورٹ۔ شہر قائد کو پارکنگ مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ کراچی کے جس بازار میں چلے جائیں پارکنگ مافیا سے بچ نہیں سکتے۔ غیر قانونی پارکنگ فیس ہر علاقے میں وصول کی جا رہی ہے۔ طارق روڈ ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر اسلم بھٹی کا کہنا ہے کہ پارکنگ ہر شاپنگ سینٹر میں موجود ہے، جو مافیا پہلے ہی فروخت کر چکی ہے۔ سڑک پر دکانداروں کی پارکنگ کی بھرمار ہے، خریداروں کو پارکنگ نہیں ملتی۔ پارکنگ کی وجہ سے دکاندار یہاں کروڑوں روپے کی دکانیں ہیں، ہم کروڑوں روپے یہاں سے ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ہمیں کسی چیز کی کوئی سہولت نہیں ہے، نہ پارکنگ کی سہولت ہے کوئی، اور نہ ہی کوئی اور۔ ہمارا گراہک آتا ہے یہاں پر خوار ہو کے چلا جاتا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے ایک تو پارکنگ ڈبل کی جا رہی ہے، دوسرا فیس بھی دگنی وصول کی جا رہی ہے۔ جو بھی گاہک آتا ہے، کسٹمر آتا ہے، اس کو سب سے بڑی بات ہے پارکنگ کا بڑا ایشو ہوتا ہے۔ یہاں پارکنگ نہیں ہے، مطلب کہ اگر پارک یہاں لگاتے ہیں تو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پارکنگ تو ہے ہی نہیں، اور تقریباً 95% گاڑیاں جو ہے نا یہاں دکانداروں کی ہیں، لہذا پارکنگ جو ہے، پارکنگ کا تو شروع سے یہاں ایشو رہا ہے۔ پیسے بھی زیادہ چارج کرتے ہیں اور پارکنگ بھی بلا ترتیب کے حساب سے کہیں پہ بھی پارک کر دی جاتی ہے۔ پارکنگ کا کوئی صحیح طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا۔ گاڑی آگے کھڑی نہیں ہوتی، پہلے بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ چارجڈ پارکنگ کے پیسے دے دیے جائے۔ بھائی ان کے لیے پرفیکٹ جگہ ہونی چاہیے، ڈبل پارکنگ کر دی جاتی ہے۔ صدر طارق روڈ ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسی ایشن نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ شاپنگ سینٹرز کی پارکنگ بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں تاکہ شہری پارکنگ کی پریشانی سے بچ سکیں۔ کیمرامین دانیال کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ لیاقت نیشنل اسپتال میں زہریلی چیزوں سے متعلق آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ طلبہ نے بھی شرکت کی۔ رابل اشرف کی رپورٹ۔ پوائزن اویئرنیس کا عالمی دن پہلی مرتبہ لیاقت نیشنل اسپتال میں منایا گیا۔ زہریلی چیزوں سے متعلق آگاہی کے لیے اسپتال میں واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ واک اسپتال کے مین گیٹ سے شروع ہو کر فلیگ مارک پر اختتام پذیر ہوئی۔ اسپتال کی ہیڈ آف ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈاکٹر شائستہ کا کہنا تھا کہ بلیچ، گلوب، مچھرمار ادویات، کھٹمل مار اور زہریلا دھواں انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بچوں کے کھلونوں میں استعمال ہونے والے سیل بھی زہریلے ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد جو ہے عوام اور خاص طور پر جو خواتین جو گھر پہ ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں اور جو گھر کی اشیاء ہوتی ہیں جس میں ایکسیڈنٹل پوائزننگ، جس کو اردو میں آپ کہیں حادثاتی طور پہ کوئی حادثہ ہو جائے، پوائزننگ ہو جائے، اس حوالے سے اویئرنیس کرنے کے لیے ہمارا تھیم ہے پریونٹ، پروٹیکٹ اینڈ پریپیئر۔ ڈاکٹر شائستہ کا مزید کہنا تھا کہ واک کا مقصد لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے کہ یہ سب چیزیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ 5 سے 10% کیسز ایمرجنسی میں صرف پوائزن یا زہریلے دھوئیں کی ہی رپورٹ ہوتے ہیں۔ لوگ ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ انسان کے لیے زہر ہے۔ احتیاط سے کام لیا جائے تاکہ حادثاتی موت سے بچا جا سکے۔ کیمرامین حارث کے ساتھ رابل اشرف، سٹی 21۔ مختلف سماجی تنظیموں نے عورت مارچ کے موقع پر عورت مارچ احتجاجی میلہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہیں زندگی کے سوزے دروں۔ عورت مارچ کے حوالے سے پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس شیما کرمانی، پاسٹر غزالہ شفیق، بندیا رانی اور دیگر نے شرکت کی۔ رہنماؤں نے کہا کہ پاکستان میں عورت مارچ ضروری ہے۔ سڑک پر نکلنے والی عام عورت نشانہ بن رہی ہے۔ اسمبلیوں میں استعمال ہونے والے الفاظ اور لوگوں کی سوچ غلط ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورتیں ٹارگٹ ہو رہی ہیں مستقل، جو کہ
आम औरत है। जो औरत सड़क पे निकलती है वो टारगेट हो जाती है। हमने ये भी देखा कि असेंबलियों में, हमारे असेंबलियों में जो अल्फाज, जो अंदाज औरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे हमें बहुत शदीद इख्तलाफ है। हम इस पे शदीद तरह से प्रोटेस्ट करते हैं। पास्टर गजाला कहती हैं मार्च में खुसूसी सेशन होगा जो कि जड़ावाला में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर होगा। इस वाक़े से मुतासिरा खवातीन तफसीलात बताएंगी। एक स्पेशल सेशन किया जाएगा जो कि जड़ावाला में जो होलनाक भयानक वाकया जन्म लिया और उस पर अभी तक इंसाफ नहीं हो सका। रहनुमाओं ने कहा कि औरत मार्च का मकसद हमारे हदफ मुआशरे में बेहतरी लाना है। औरत मार्च जुम्मे को फेडरल हॉल में दोपहर 2:30 बजे मुनक्किद होगा, जिसमें खवातीन हुकूक के हवाले से मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमा और कारकुन शरीक होंगे। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। जिना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन में रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टा का आगाज़ हो गया। इस हवाले से जावेद इकबाल की रिपोर्ट। जिना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन में सजा रंगारंग स्पोर्ट्स फिस्टा। 2 रोज़ा स्पोर्ट्स फिस्टा में क्रिकेट, थ्रूबॉल, टग ऑफ वार, चेस और टाइकांडो के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स फिस्टा का आगाज मुख्तलिफ शोबों में जेर तालीम तालबात के मार्च से हुआ। फिर टाइकांडो परफॉर्मेंस ने सबके दिल जीत लिए। तलबात ने अपने दिफा के लिए टाइकांडो को ज़रूरी करार दिया। इस तरह के इवेंट्स ना यूनिवर्सिटी वालों को अरेंज करना चाहिए। पिछली बार उन लोगों ने नहीं किया था, पिछले साल, उससे पहले वाले साल जो है ना हुआ था इवेंट, लेकिन उसमें बहुत मज़ा आया था। मैंने थ्रोबॉल और चेस में जो है वो पार्टिसिपेट किया था। थ्रोबॉल में तो हम लोग का इतना अच्छा वो नहीं रहा, चेस में टॉप 10 में आ गए। क्रिकेट के मुकाबलों में तालबात ने चौके और छक्कों की बरसात कर दी। तालबात ने खेलों के जरिए ज़हनी और जिस्मानी सेहत को ज़रूरी करार दिया। ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ बच्चों की फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी होती है, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ रखना। मैं क्रिकेट के प्लेयर हूँ और सब यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा कल फाइनल है। खेलों के दौरान दीगर तालबात की जानिब से पसंदीदा टीमों की हौसला अफजाई के लिए नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रहा। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिलचस्प मुकाबले। एडमिन डिवीजन ने केपीटी इंटर डिवीजन फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। सनसनीखेज फाइनल में इंजीनियरिंग डिवीजन को शिकस्त का सामना रहा। एडमिन डिवीजन ने शानदार खेल पेश करते हुए 2 गोल से फतह समेटी। एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन की जानिब से पहला गोल हार जीवन ने किया, जबकि दूसरा गोल फराज पटेल ने किया। कराची विमेंस क्लब का खवातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़्म। हैबिट सिटी में आलमी यौम खवातीन की मुनासबत से तकरीब। नमरा रियासत की रिपोर्ट। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। खवातीन मुआशरे का अहम रुकन। घरेलू काम काज से लेकर टेक्नोलॉजी तक खवातीन का अहम किरदार। कराची वुमेन्स क्लब खवातीन को आगे बढ़ाने के मिशन पर कारबंद। हैबिट सिटी में आलमी यौम खवातीन की मुनासबत से तकरीब में घर बैठे काम करने वाली खवातीन के कारोबार को फरोग देने के लिए स्टॉल सजाए। तकरीब में कपड़े, ज्वेलरी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, खाने और हाथ से बनाई गई अशिया के 25 से ज्यादा स्टॉल सजाए गए। कराची वुमेन्स क्लब की फाउंडर अफीरा ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा, घर बैठकर काम करने वाली खवातीन के कारोबार को फरोग देना तरजीहात में शामिल है। ये खवातीन जो हैं, इंक्लूडिंग मी, फैमिली को देखते हुए, अपनी तमाम वैल्यूज़ को मेंटेन करते हुए अपने बिजनेसेस को चला रही हैं और फैमिली के लिए एक बड़ा अच्छा सपोर्ट बन रही हैं। बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनको कोई सपोर्ट की ज़िंदगी को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। और ख़वातीन का स्ट्रॉन्ग बनना इट डज़ंट मीन कि जी वो एम्पावर हो गई हैं तो उनको किसी की सुननी नहीं है या आगे नहीं बढ़ना या आगे कुछ करना नहीं है। एम्पावर होना मीन्स ये है कि आप खुद मजबूत हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप दूसरों के काम आ सकती हैं। तकरीब में शिरकत करने वाली खवातीन ने भी कारोबारी खवातीन को मुल्क की तरक्की का जरिया करार देते हुए कराची वुमेन्स क्लब के इस इकदाम को सराहा। आज का इवेंट बहुत अच्छा है। इट्स माय फर्स्ट टाइम कि इस तरह के इवेंट्स में मैंने अटेंड किया है और अपनी अम्मी के साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि वो एक वुमेंस डे है। मैंने कहा इससे अच्छा मौका कुछ हो नहीं सकता है कि आप अपनी अम्मी को साथ लेकर आएँ और ऐसी जगह जहाँ इतने अच्छे अच्छे जो हैं वो वुमेन को एक प्रमोट किया जा रहा है, उनके एंटरप्रेन्योरशिप को, उनके स्किल्स को, और ये बहुत ही अच्छी जगह है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लेडीज़ को जो है, वुमेन्स को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे अरेंजमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। लोग घर से बैठ के जो बिज़नेस कर रहे होते हैं सारे एंटरप्रेन्योर्स, उनको मतलब ये इवेंट्स इस तरह के उनके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि वो बाहर निकल के इसी तरह अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकती हैं। कराची वुमेन्स क्लब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में कलीदी किरदार अदा करने वाली खवातीन को एजाज़ी अवार्ड भी नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद रमीज़ के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21।
जामे कराची में 50वां सालाना कुतुब मेला दूसरे रोज़ भी जारी रहा। तलबा अपनी पसंदीदा किताबों की तलाश में मसरूफ़ रहे। इस हवाले से फरहान खान ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। इस्लामी जमीयत तलबा ने सजाया जामिया कराची में 50वां सालाना कुतुब मेला, जिसके दूसरे रोज भी कुतुब बीनी अपनी पसंदीदा किताबों की तलाश में मसरूफ रहे। कुतुब मेले में 150 से जायद बुक स्टॉल्स पर 10,000 से जायद किताबें दस्तयाब हैं। इस्लामी जमीयत तलबा के सेक्रेटरी इतलात अहमद वलीद ने कुतुब मेले को फलस्तीनी भाइयों के नाम कर दिया। ये बुक फेयर हमने 50वां अपना बुक फेयर डेडिकेट किया है फलस्तीनी अवाम के लिए, और जो बाहर हमारे फूड कोर्ट्स हैं और दीगर जगह हैं वहाँ हमने इसराइल की अमेरिकन प्रोडक्ट्स, सब इसराइली प्रोडक्ट्स को तकरीबन बैन कर दिया, और वो फूड कोर्ट पे आपको कोई और वो बेवरेजेस नहीं मिलेंगी, पाकिस्तानी बेवरेजेस मिलेंगी। कुतुब मेले में अमीर जमात इस्लामी कराची के नायब अमीर उसामा रजी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और बुक फेयर को जमात की तालीम दोस्त सरगर्मियों का सबूत करार दिया। कुतुब मेला तो इस्लामी जमीयत तलबा का इस जामिया कराची और इसके हज़ारों तलबा और तालबात के लिए इतना खूबसूरत तोहफ़ा है कि इसे देखकर तबीयत खुश हो जाती है। और जमीयत जब यूनियंस थी जब ये काम करती थी, और जब यूनियंस नहीं है तो अपने वसाइल और अपनी बुनियादों पर जो है ये काम करती है। अपनी पसंदीदा किताब की तलाश में आने वाले तलबा ने कहा कि पूरा साल कुतुब मेले का इंतजार रहता है। कुतुब मेले को देख रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, अच्छा है, बहुत अच्छा एक ये किताब मेला लगा हुआ है, सबको आना चाहिए यहाँ पर, और बहुत अच्छी तरह किताबें, और ख़ास तौर पे जो इस तरह की जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उनको नॉवल पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो वो ये है कि यहाँ पे नॉवेल्स बहुत अच्छे हैं। हमें यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली प्राइस में नहीं मिलती, बहुत ही लो प्राइस में हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, और हमें चाहिए कि हम यहाँ से साइंस किसी भी तरह की बुक हम यहाँ से अवेलेबल ले कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कुतुब मेला 7 मार्च तक जारी रहेगा, जिससे जामिया कराची के अलावा दीगर कॉलेजेस और जमात के तलबा भी मुस्तफीद हो सकते हैं। कैमरामैन इमरान एके के साथ फरहान खान, सिटी 21। साइंसी नुमाइश, आर्ट की सरगर्मियाँ, वर्कशॉप्स, म्यूजिक परफॉर्मेंस और ढेरों इनामात। सिंध डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम सजा स्टेम मुकाबलों, 1200 से जायद तलबा ने हिस्सा लिया। सबा परवेज की रिपोर्ट। नौजवानों के लिए कुछ कर दिखाने का मैदान, साइंस हो या आर्ट, म्यूजिक हो या गेम्स, कराची चर्च मिशन स्कूल के स्टीम मुकाबलों में जमा हो गए। सिंध के 140 से जायद स्कूलों से 1200 तलबा ने मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए हिस्सा लिया। स्टीम मुकाबलों में बैक वक्त मुख्तलिफ सेशंस और सरगर्मियाँ, साइंस शो की नुमाइश, रियाजी का खेल, आर्ट की सरगर्मियाँ, स्टेम चैलेंजेस, वर्कशॉप अवार्ड की तकरीब और इनामात के साथ गेम शो खेला गया। मुकाबले में शामिल तलबा का कहना था, आज के मुकाबले में हिस्सा लेकर बहुत खुशी हुई, असातिज़ा ने काफी सपोर्ट किया। हमने पार्टिसिपेट किया था स्टीम मुकाबलों में, जिसमें हम विनर्स रह चुके हैं, और हमें बहुत खुशी हो रही है। ज़्यादातर हमारे टीचर्स ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें सिखाया कि किस तरह बैग बनाना है, तो हम सारा वो टीचर को देते हैं। टीचर हमारे लिए बहुत मेहनत की है। हमने बीट द हीट में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमने एयर कूलर बनाया था, उसमें हमने सेकंड प्राइज विन किया है। एक पोस्ट कार्ड बनाया था जिसमें भी हमने एक तरीके से हमने एक दिखाया था कि यहाँ पे कि हमने एक पुराना कराची दिखाया है और यहाँ पे हमने एक नया कराची दिखाया है। नए कराची में हमने ये दिखाया था कि एक जगह पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे अभी रेड बसेस न्यू चली हैं, और पहले जो चलती थी WFF 11 उसमें लोग सफ़र करते थे। इस तरीके से हमने एक पोस्ट कार्ड पे हमने ऐसे 2 कराची की जगह दिखाई थी। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। हमने एयर कूलर बीट द हीट में प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था, अब हम सेकंड प्राइज में जीत गए हैं। तकरीब के अख्ताम पर जीतने वालों को कैश प्राइज भी दिए गए। कैमरामैन शाहजेब के साथ सबा परवेज, T21। सुप्रीम कोर्ट के नामवर वकील रशीद रिजवी को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। कराची प्रेस क्लब में ताज़ियती रेफरेंस सिंध यूनाइटेड अलायंस फॉर्म की तरफ से पेश किया गया। एडवोकेट हसीब जमाली कहते हैं, रशीद साहब ने इंसाफ की फराहमी बेहतरीन किरदार अदा किया। खुशनसीब हूँ कि मैंने उनसे कानून पढ़ा। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। एक वकील, एक अहद, एक इंसाफ पसंद शख्सियत। नामवर वकील राशिद रिजवी की खदमात का इतराफ। कराची प्रेस क्लब में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद। सिंध यूनाइटेड अलायंस के सरबरा आकिब राजपर समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक जस्टिस अनवर मंसूर ने कहा, मेरा राशिद रिजवी के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मैंने उनको ये देखा कि वो आज़ाद हवा को ढूंढते थे कि सच्चाई क्या है, नाइंसाफ़ी कहाँ है, उसको वो हमेशा प्रोफाउंड अपनी कमिटमेंट समझते थे। आप जाएं इसकी यानी वकालत में
تو لینڈ مارک کیسز کیے انہوں نے، تقریباً 200 تو رجسٹرڈ کیسز ہیں جو کہ چھپے ہیں ہمارے لا بکس میں، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ پھر جب وہ جج بنے 95 میں تو وہاں پر بھی آپ نے لینڈ مارک ججمنٹس ہیں ان کی۔ جسٹس ارشد سراج میمن اور سپریم کورٹ کے وکیل سید غلام شاہ نے کہا، راشد رضوی نے یہ بتایا کہ کس طرح سے اس معاشرے کی نمائندگی کرنی ہے۔ وہ جو ایک قربت تھی، چاہے ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑے ہوں، مگر وہ قربت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جب کسی شخص سے اتنی قربت ہوتی ہے تو اس کی بہت اچھائیاں جو ہیں اس کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ شرکا کا کہنا تھا، ہمیں بار کونسلر کو ایک بار پھر مزاحمت کی علامت بننا ہوگا۔ راشد صاحب نے سکھایا کہ جرات کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنا چاہیے۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ اکثر شاہد، سٹی 21۔ اردو اور جاپانی شعراء کا حسین امتزاج 3 مصوروں کی نظم سے محفل میں رنگ بھر دیے۔ رپورٹ کریں گے راہیل بیگ۔ اردو ہائیکو مشاعرے میں کونسل جنرل جاپان ہاتیریو ماسارو نے خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملک مشاعرے کے ذریعے اپنے ملکوں کے کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں۔ مشاعرے میں فراست رضوی، زاہد حسین، شاداب حسینی سمیت جہاں دیگر شعراء نے اپنا کلام پیش کیا، وہیں جاپان سے تعلق رکھنے والے نوجوان ڈاکٹر نے اردو میں ہائیکو پیش کی۔ مشاعرے میں علم و دانش اور ادب سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی۔ شعراء نے اپنا کلام پیش کر کے حاضرین کے ذوق کی تسکین کی۔ کیمرامین شہریار علی کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔